नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप मोस्ट IMP 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैं डेली आपके लिए जीके का एक वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें मैं IMP क्वेश्चन आंसर ही लेकर आती हूँ। तो आप डेली वीडियो ज़रूर देखा करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए साम्राज्यवाद, बी कला एवं स्थापत्य, सी राजस्व एवं भूमिकर, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है बी कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश अपनी कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ए चेर, बी कदम, सी चोल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ए चेर। मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच गुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी प्राकृतिक। इसका राइट आंसर है हमारा बी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए खरोष्ठी, बी शारदा, सी नंदनागरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए भास्कर, बी मेगास्थनीज, सी वसुमित्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, शून्य की खोज किसने की? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए कौशाम्बी, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ए कौशाम्बी। प्राचीन भारत में कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? ए प्रयाग, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी पेशावर। इसका राइट आंसर है ए प्रयाग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया था। क्वेश्चन नंबर 11, मेहर कुल का संबंध था? ए हूण, बी कुषाण, सी मौखरी, डी गुप्त। इसका राइट आंसर है ए हूण। मेहर कुल का संबंध हूण से था। क्वेश्चन नंबर 12, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ए कनिष्क, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन,
डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा सी हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 13। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ए जमाली, बी योसद, सी प्रभास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए जमाली। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। क्वेश्चन नंबर 14। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी मक्खली गोसाल, सी आनंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। क्वेश्चन नंबर 15। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए शाक्य, बी लिच्छवी, सी जांत्रिक और डी सल्लास। इसका राइट आंसर है सी जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16। महावीर की माता कौन थी? ए देवानंदी, बी त्रिशला, सी यशोदा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी। क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए नालंदा, बी वैशाली, सी गांधार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर 18। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? ए 1350, बी 1600 ईस्वी, सी 1398 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी 1398 ईस्वी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 19। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा ए बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। क्वेश्चन नंबर 20। महमूद गजनी किस वंश का था? ए यामनी, बी तुगलक, सी गुलाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए यामिनी। महमूद गजनी यामिनी राजवंश का था। क्वेश्चन नंबर 21। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्मनंद, बी घननंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी घननंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घननंद था। क्वेश्चन नंबर 22। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए गुप्त, बी लिच्छवी, सी मौर्य, डी नंद। इसका राइट आंसर है हमारा बी लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ए साइरस, बी डेरियस, सी कॉम्बिसेस, डी जेरसेस।
इसका राइट आंसर है बी, डेरियस। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। क्वेश्चन नंबर 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ए बौद्धों का, बी हिंदुओं का, सी सिखों का, डी जैनों का। इसका राइट आंसर है हमारा ए, बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 25। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए महिपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल, डी देवपाल। इसका राइट आंसर है बी, धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 25 हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आने पर लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।